प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं और इस ग्रुप को अपनी ऊर्जा, अपने ध्यान से और सींचते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सब इसी तरह आगे बढ़ते रहे, जुड़ते रहे और ध्यान करते रहे और इसी तरह निरंतर अपनी आत्मा की यात्रा पूर्ण करते रहे। सो आइए हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी हम सब अपने मास्टर्स का आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स, हीलर्स, गुरुज, मेंटर्स को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सारे असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। आपका आशीर्वाद आपकी सुरक्षा के रूप में, समृद्धि के रूप में, प्रेम के रूप में हम सबको हमेशा प्रेरित करता रहे, हम सबका ध्यान रखे, हम सबको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाए, हमें सत्य के मार्ग के साथ चलने के लिए प्रेरित करे और आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद सभी मास्टर्स को, शुक्रिया हर एक नेमत का जो हमारे जीवन में है, हर एक शुक्रिया हर एक चीज का जो हमारे जीवन में, हर एक रिश्ते का, हर एक कार्य का, कि हम सबको आप हमेशा प्रगतिशील रखते हैं। आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स की जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें। जो भी हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसे हम उसके साथ अलाइन हो सके और पूर्ण कर सके और आगे बढ़ते रहें, यही कामना करते हैं। आप सभी ध्यानियों का भी शुक्रिया और सभी का आभार कि निरंतर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं और हम सबको आपका साथ हमेशा मिलता रहे। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इन दोनों में भी प्रगति होती रहे हमेशा। थैंक यू सो मच मास्टर। सो बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो आज मैं, जो आज का सेशन है, ये समय के ऊपर है। और जब हम समय की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबको समय के बारे में पता है। ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है समय के बारे में, राइट? सो मैं कुछ 15-20 मिनट्स लेके आज इस पे हम चर्चा करेंगे और उसका सीधे ध्यान में जाएंगे। बट उससे पहले मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे कि आप लोग समय के बारे में कौन कौन से मुहावरे हैं जो जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले हैंड रेस लेंगे सभी का। और उसके बाद जिस जिसको एक 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 मुहावरा, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट मुहावरा, सबसे पहले पुष्पा आंटी ने हाथ उठाया। सो वंडरफुल। पुष्पा जी, यस, आप बताएं। वक्त से पहले वक्त से जाता कभी किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू पुष्पा आंटी। अब मैं म्यूट करती हूँ, रेशमा जी, यस गो हेड। मैम, मैंने एक हमारे स्कूल में असेंबली में थॉट्स होते थे, हाँ तब हाँ, मैंने एक थॉट बोला था, वो मुझे याद है। टाइम इज लाइफ, वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग वंस लाइफ। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू और थैंक यू रेशमा जी। सो मैं जानना चाहती हूँ और किसको बोलना है, और कौन बताना चाहेगा, और बताना कौन चाहेगा? एनीबडी? सबने तो सुने होंगे। नवीन जी, आपको अगर कुछ कहना हो, ब्रजलाल जी को बोलना है, सो आप भी बोले ब्रजलाल जी। हाँ, मैम, एक यही है हाँ कीमत हाँ कहता है ना, जो समय की इज्जत करता है समय उसकी इज्जत करता है। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और ब्रजलाल जी? समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यस, बिल्कुल, थैंक यू। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, आंचल जी ने कहा, यस। एनीबडी एल्स? यस, भरत सर, अभी ब्रजलाल सर ने कहा, नवीन सर ने कहा, अब भरत सर, यस, अनम्यूट करें। अनम्यूट, अनम्यूट, सॉरी, अनम्यूट, हाँ जी। हर दुखों की दवा समय है। बहुत सही बोला आपने। थैंक यू, ये भी डिफरेंट बट इट्स वंडरफुल। और कोई और निर्मला आंटी, आपको, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं? ओके, सुनीता जी, यस।
समय पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। टाइम इज मनी। यस, बलजीत आंटी लिखती है समय पैसा है। यस, बिल्कुल। यस, तृप्ता आंटी। सबसे मजेदार ना मुझे स्मिता जी को लगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। हाँ, वही वो यू पैसा। सेड टाइम इज मनी। जी जी हाँ, यस यस। और कृष्ण जी। समय के साथ सारे दुख दूर हाँ, हो जाते सारे हैं, आपको जैसे थोड़ी ना बोलने हैं, रुक जाइए, सबको दे रही हूँ हाँ चांस। वही चीजें हैं। थैंक यू। नहीं तो तृप्ता आंटी सबका चांस ले लेगी। रुकिए, अभी भी चालू है आंटी। रुकिए रुकिए, हम नहीं सुन रहे। अब कृष्णा आंटी को दे रही हूँ। यस यस, कृष्णा आंटी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार आंटी। ये समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान, आंचल जी ने भी यही कहा, आपने भी कहा, सो वंडरफुल। थैंक यू। एक ही बताना है मास्टर्स, सबको चांस देना है ना, इसलिए क्योंकि सबके दिमाग में क्या क्या है। रजनी जी, यस, अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन करें। नमस्कार मैम। नमस्कार रजनी जी। समय बहुत कुछ सिखाता है। यस, समय बहुत कुछ सिखाता है, क्या बात है। थैंक यू रजनी जी। और कोई जल्दी 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 जल्दी, क्विकली। देखिए, मुझे हैंड रेज से दिखेगा नहीं, है ना। सो और कोई बताना चाहता है? ओके। सो अब मुझे लगता है कि अब कोई और हैंड रेज नहीं कर रहा है। अच्छा, हेमल जी हैं। यस, हेमल जी, अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन। जो समय होता है तब वो सब्र कर लेता है तो वो निकल जाता है। वो जो हमारी बुरी जो है वो आती है हमारे जीवन में, वो सब्र समय करे सब ठीक कर जैसे। देता है, काइंड ऑफ, राइट, ऐसा। हाँ। थैंक यू हेमल जी, थैंक यू सो मच। यस, बलजीत आंटी, आपने लिखा था टाइम इज मनी। जी मधु जी, नमस्कार। समय की एक खासियत है, अच्छा हो बुरा हो निकल जाता है। ये भी सही है। तभी जैसे हिमल जी ने बताया, और भी सभी ने। सो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, चलो अब हम ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई कि हम सब अपने अपने जो विचारों में जो समय की बातें हैं, देखिए हर कोई चाहता है कि समय के साथ पूरा हो। अब जैसे कि हम उर्मिला आंटी का भी एक बार लेते हैं। अब इसका कोई हैंड रेज मत करना मास्टर्स, फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे इसमें बोलने के यस, लिए। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन उर्मिला जी। आज करे सो अब, कल कल करे सो कल। प्रलय प्रलय में नहीं प्रलय नहीं, हो। काल करे प्रलय तो नहीं, आज कर, अब क्या है, रुको, तो मैं अब, आपको, मैं भी भूल गई। हे भगवान। आज करे सो अब, कल सर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, नहीं, रुकिए, वो है ऐसा। आज करे सो अब कर, कल करे सो कल। प्रलय में प्रलय होएगा, कब करेगा कल। ऐसे नहीं ही है नहीं, ना? ये नहीं है, नहीं, राइट, ये नहीं है। काल ऐसे ही करे है। सो आज कर, सो ऐसे ही है अब ना। कर, हाँ, कल करे सो मैं कल। आपके साथ, मैं भी भूल गई जो मैं बोलने वाली थी। अच्छा, बोलिए आप। नहीं, कोई बात नहीं, आपका हमको मिल गया है कि हाँ। मैम, काल करे सो आज कर, आज आज करे सो करे सो अब, अब, पल पल में में प्रलय परलय होएगा, होएगी, बहुरी होएगा, होएगा, करेगा फिर कब। करेगो करेगा कब। कब। यस या यस यस, राइट, यही तो, वही ये चीज है। मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये हाँ, ठीक और ठीक है। वो गड़बड़ जब मैं सुनती हूँ तो वो हम उसको रिपीट कर देते हैं, राइट, एकदम से तो। ठीक है, अच्छा ठीक। तो है, लेकिन हो जाता है। या तो कोई ये बात मैंने नहीं, कहना। बट आपका आशय मैं समझ गई, सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छी बात बोली कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने सोचा होगा, और ये चीज मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, मैं खुद भी बचपन से ये कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं हमेशा जो मेरे को कल पे जो काम है उसको आज कर लो, अभी कर लो। और मैं अपने बच्चों को भी होमवर्क के लिए हो, कुछ भी हो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो करना ही है वो करना है, जहां से उठाया वहां रख दो। ये सामान की बात नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ अगर आप ये करोगे, समय को अगर आप नजरअंदाज नहीं करोगे तो समय भी आपको नजरअंदाज नहीं करता है। हमने बहुत सारी शिक्षाएं ली होंगी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय चलता रहता है, समय, अरे भाई। और फिर जब हम कभी किसी के मृत्यु ऐसी हो जाती है तो उनके लास्ट 13वीं में या कुछ में, फिर हम लोग सब जाके वो संतावना देते हैं, और फिर हम बोलते हैं भाई समय तो किसी का नहीं होता, कब किसका समय आ जाए कोई नहीं जानता, राइट। हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, और समय बहुत बड़ बलवान है भैया, अच्छों को नीचे लाके रख देता है। और समय बहुत बड़वा बलवान है भैया, बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक की सवारी करा देता है। ऐसे बहुत सारे आप सबने
ये मुहावरे सुने होंगे, मतलब समय के ऊपर कितने मुहावरे हैं, सोचो। हम मुहावरे ढूंढते हैं किसी एक चीज के लिए, इक्का दुक्का तीन चार ऐसा हो जाएगा, लेकिन समय के ऊपर लोगों ने इतने मुहावरे बनाए हैं, इतने मुहावरे हैं कि आप हर जगह एक मतलब निकाल सकते हो। तो मतलब आप समझ रहे हैं, हर जगह समय है। टाइम इज एनर्जी, राइट। टाइम भी एनर्जी है हमारी, राइट। हम उसको वेस्ट ना करें और हमेशा एक प्रॉपर यूज करते रहें, राइट। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का समय, आज का समय, आने वाला समय, जो बीत गया वाला समय, यानी कि आज अभी जो हम क्षण जी रहे थे उसके एक सेकंड पहले का समय, मेरे पास से जुड़े या आपके पास से जुड़े हुए उस समय को भी हम समय को ही बोलते हैं। कि हमारा भूतकाल, हम आज का जो समय चल रहा है हमारा, वो उसको बोलते हैं। फिर हम आने वाला कल जो हमारा फ्यूचर है, हर चीज के लिए हम कल का इस्तेमाल करते हैं, समय का इस्तेमाल करते हैं। आज, अभी, समय, हर चीज में समय का इस्तेमाल होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय का पहिया चलता रहता है, समय का चक्र चलता रहता है। ना वो मेरे लिए रुका है, ना वो आपके लिए रुकेगा। लेकिन समय के साथ जो काम कर लेता है वही बलवान होता है, वही अक्लमंद कहलाता है, यानी कि इंटेलिजेंट कहलाता है। हमने कितनी सारी बातें सुनी होंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन समय के साथ साथ क्या हमको ये भी पता है, जब हम ध्यान में आ गए, तो ध्यान में आने से हम सब हम जब इस समय में प्रवेश करते हैं, ध्यान के समय में प्रवेश करते हुए, हमने बोला चुटकी बजाई, जैसे बोलते हैं ना, एक जादू की छड़ी घुमा दी किसी ने, बोला चलो ध्यान करते हैं, सब चुपचाप शांत हो जाते हैं और वो समय का ध्यान शुरू हो जाता है। समय के लिए ध्यान करो, समय के साथ चलो, समय के साथ बैठो। इतना समय है, इतने समय के लिए हम ध्यान करेंगे। हम समय को बांधने की कोशिश करते हैं, हम समय को रोकने की कोशिश करते हैं, हम समय के साथ भागने की कोशिश करते हैं। कितनी सारी चीजें हैं। क्या कोई समय को बांध पाया है? कोई नहीं बांध पाया है। क्या समय चलता रहता है पूरे समय? सोचिए। तो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोग को। आप लोग ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा मुझसे, मेरे से एग्जांपल सुना होगा। थोड़ा सा और समय लूंगी कि मैं बचपन की बात बताती हूँ कि जब मैं 10th या 11th में रही होंगी, दैट्स व्हाट आई थिंक, शायद 10th या 11th में रही होंगी। मैं बचपन से ही एक ऑलराउंडर रही थी। तो थिएटर, जैसे हमारे इसमें ड्रामा, एनुअल फंक्शंस पे, या फैशन शो, या डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग, या फिर एनुअल फंक्शन में जब 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब आते हैं, और साथ में साल का एक जो समय होता है उसमें एक साल एनुअल फंक्शन होता था जिसमें डांस, ड्रामा, थिएटर, ये सब चीजें होती थी। और दूसरा साल जो होता था वो मार्च पास्ट एंड सारे गेम्स होते थे, सारे के सारे गेम्स। मतलब रेसेस होती थी, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, देन एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। एनीवे, और मैं रिले रेसेस में, फ्लैट रेसेस में पार्टिसिपेट करती थी, गेम्स में, बास्केटबॉल गेम्स में, राइट, थ्रो बॉल, हैंड बॉल, वॉलीबॉल, जस्ट नेम इट। तो आई हैव बीन इनटू ईच एंड एवरी गेम। ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करती थी, स्किट परफॉर्मेंस होते थे। सो ये थोड़ा। तो मास्टर्स, मैं ये आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि एक समय जब मैंने रिले रेस में पार्टिसिपेट किया, दैट टाइम 400 मीटर की रेस थी, और हर एक उस पे मीटर पे आई थिंक एक एक बंदा था। और हमको वो जो रिले होता है, जो हाथ में एक रूलर जैसा लकड़ी थी, तो वो सबको पास करनी होती थी। तो शुरू जिसने किया वो हमारा, ऐसा बोलना चाहिए कि 4 लोग थे शायद, चौथी मैं थी, 4th नंबर पे मैं थी। और हमारा ब्लू हाउस था, रेड हाउस एंड ग्रीन हाउस। सो मैं ब्लू हाउस को रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड सो देयर वर सो मेनी पीपल इन एवरी ग्रुप। हर एक कलर के, जो मतलब हर एक उसमें एक एक मतलब 4 4 लोग थे। ग्रीन में 4 थे, रेड में 4, ब्लू में 4। मैं ब्लू हाउस की टीम में थी। तो सबसे लास्ट में मेरा नंबर था। तो मेरे जो सबसे पहले जो गई, जब जैसे ही वो ऑन हुआ, रिले रेस का स्टार्ट हुआ, 1 2 3 एंड गो ऐसे करके, तो शुरू हुआ। और वो एनुअल फंक्शन था, मतलब पूरी जनता थी, पूरे स्कूल की जनता थी, और सब देखने के लिए एकत्रित हुए थे। तो सब अपने अपने टीम को चीयर कर रहे, जिनके जो बच्चे हैं, जहाँ आप सबने देखा ही, महसूस ही किया होगा क्या क्या होता है। तो सब चीयर कर रहे थे, हम लोग भी मतलब उसका नाम ले लेके हम भाग 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 ऐसे कर रहे थे। कमान कमान कमान, ऐसे उसको बहुत एनकरेज कर रहे थे, जोर से चिल्ला रहे हैं हम लोग, राइट। ये सब आप लोग समझ सकते हैं कि स्कूल में क्या होता है।
आपको तो खुद ही भाग जाओ, ऐसा लगता है उसकी जगह ऐसा लगेगा आपको। तो ये समय की बात है मास्टर, समय की। तो जब ये मुझको तब उसका भान हुआ कि समय जो है वो कैसा चलता है, इसका भान तब हुआ। सो जब फर्स्ट भागी तो ऐसा लगा थोड़ा सा धीरे धीरे, वो शुरुआत में धीरे लेकिन बाद में स्पीड पकड़ी। लेकिन फिर भी रेड हाउस आगे हो गया, ग्रीन हाउस आगे हो गया, फिर थोड़ा और सर्कल पड़ता है, वो ऐसे मीटर है तो सर्कल भी था, राइट। उस सर्कल में दौड़ना है। तो उसके बाद करते करते सेकंड वाली की 200 मीटर्स वाला हुआ, फिर 300 मीटर हुआ। जब चौथा हुआ तो मेरा जो ब्लू हाउस था वो बिल्कुल पीछे था। बिल्कुल पीछे हो गया। और मैं देख रही हूँ कि ओ माय गॉड, मतलब रुक रही, जल्दी दे रिले, मतलब पकड़ने के लिए खड़ी हूं मैं कि जल्दी से मुझे कोई दे दे तो मैं भागूं। फाइनली मुझे मिला लास्ट में, और मैं भागने के लिए तेजी से वो हुई, रेडी हुई। और उसी समय मतलब इतना स्पीड पकड़ना था क्योंकि रेड बहुत आगे थी और नहीं तो वो जीत जाती। और पूरा वो चक्कर लगाना है, राइट। तो मैं बहुत स्पीड में ऐसे बड़े 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 स्टेप लेकर मैं भाग रही हूँ, जोर से भाग रही हूँ। इतना स्पीड में भागी मैं कि मुझे बिल्कुल, मतलब ये एहसास हुआ कि जब हम बहुत तेजी से भागते हैं तो जो स्टेबल चीज है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, वो तो अभी स्थिर लग रही है, हालांकि वो भी चल रही है, बहुत माइन्यूट मूवमेंट होता है, लेकिन हम समय से भी आगे तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तो उस समय मैंने देखा कि पूरे लोग, जैसे होता है ना स्लो मोशन में जब होते हैं ना, कि कोई अपना हाथ, 1 सेकेंड मास्टर्स, मुझे याद आया मेरा कुछ जल गैस पे कुछ रख के आई थी, 1 सेकेंड। दौड़ लगा के आई हूँ मैं। मेरी रिले रेस हुई है। तो एनीवे, तो बात यह है कि जब मैंने देखा कि सारे लोग भाग रहे हैं और मैं भी तेजी से भाग रही हूँ, किस कोई कई लोगों को मुझे पीछे छोड़ना है, खासकर रेड हाउस की टीम को। उस समय मुझे लगा कि अगर मैंने अभी स्पीड नहीं भागा तो हम हार जाएंगे। और पूरी टीम जोश है, लास्ट में सारे, मतलब लास्ट वाले बंदे के ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो जीत गया तो ठीक, अरे हार गए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। और पूरे लोग चीयर कर रहे हैं। उस समय जब मैं तेज भाग रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, ये पूरी सृष्टि जो है स्लो मोशन में आ गई है और सिर्फ मैं ही हूं जो भाग रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरी कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो सिर्फ सेडेंटरी है, और कमर से नीचे का जो भाग है वो, जैसे होता है चक्के चलते हैं चक्के, कभी अगर एनिमेटेड उसमें सीरीज में देखा होगा, मूवीज में, तो कार्टून्स में देखा होगा कि नीचे आपके पाँव सिर्फ वो चल रहे हैं साइकिल के जैसे। और बिल्कुल वही फीलिंग थी, वही वैसे ही दिख रहा है मुझे। और मुझे दिख रहा है कि सारे लोग, जैसे कोई अगर सपोज ये करना चाहता है या बाल ऐसे करना चाहता है या अपना या पल्ला कोई ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सबका धीरे धीरे धीरे, मतलब ये भी बहुत तेज है, मतलब हर चीज स्लो मोशन में हो रही है, हर चीज धीरे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे दिख रहा है मुझे कि कोई अगर पल्ला भी ठीक कर रहा है तो इस तरह से दिख रहा है मुझे। तब मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जब हम समय से तेज गति में कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो हर चीज स्थिर हो जाती है, हर चीज स्थिर लगती है। और ये स्थिरता समय के साथ होती है। समय स्थिर है, एक वही स्थिरता है जो कभी भी बदलती नहीं, यानी कि समय एक ऐसा स्थिर पन्ना है या स्थिर चक्का है जो स्थिरता के साथ बदलता रहता है। स्थिर है मतलब उसका काम क्या है, बदलना हमेशा। और वो जो समय है वो ही स्थिर है, वही कांस्टेंट, ऐसा बोला जाता है, राइट। तो द टाइम इज कांस्टेंट, ऐसा बोला जाता है, टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग बट इट इज द ओनली कांस्टेंट, इंग्लिश में ये कहावत है, राइट। लेकिन अब इसके साथ मैं आप सबको, ये तो मेरे बचपन की बात हो गई, ये समझ की बात हो गई, चेतना की बात हो गई। जब हम बात करते हैं ध्यान में चेतना की, तब क्या होता है? ध्यान में जो ये चेतना है ये कहाँ होती है, ये कैसे आती है, क्या वो स्थिर होती है, क्या वो स्थिर नहीं होती है? हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम समय की बात कर रहे हैं। तो जब हम ध्यान में जाते हैं हमको पता नहीं चलता, समय का भान नहीं होता हमको, राइट। लेकिन समय के साथ साथ हमारे शरीर में बदलाव आने लगती है, हमारी काया की हम उपासना करते हैं और समय के साथ साथ हम धीरे धीरे, हमारा शरीर बहुत स्वस्थ होने लगता है, हमारे शरीर में ऊर्जा आने लगती है, राइट।
तो समय के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में हमें समय महसूस होता है, लेकिन जब आप शून्य में चले जाते हो, जब आप समाधि में चले जाते हो, तब क्या होता है? तो क्या वहां समय होता है? समय तो हर जगह होता है, लेकिन ऐसी शून्यता में वहां समय नहीं होता। मतलब समय होता है, वो अंतहीन है, कालहीन है, आदि समय से चला आ रहा है। लेकिन जब हम शून्य के भीतर जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तब बिल्कुल हर चीज स्थिर हो जाती है, कोई चीज मूव नहीं करती, हम सब कुछ के साथ एक हो जाते हैं। हम कुछ नहीं में सब कुछ हो जाते हैं, हम सब कुछ के साथ हम कुछ नहीं हो जाते, हम शून्य हो जाते हैं, और वहां कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे होता है ब्लैक होल, ब्लैक होल में बहुत सारे यूनिवर्सेस आ सकते हैं। और ब्लैक होल जब बोलते हैं ना, कि जैसे बोलते हैं ना अपन डकार मारते हैं बर्प आते हैं, तो वैसे जब ब्लैक होल डकार मारता है, निकालता है, तो वो पूरा एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड निकाल सकता है, और वो निकल भी सकता है। उसी शून्यता में आप स्थिर हो जाते हो। ध्यान के उस समय के साथ आप उस स्थिरता को महसूस करते हो, जो स्थिरता आपके ही भीतर मौजूद है, जहां पर ना समय भाग रहा है, ना वो रुक रहा है, बस समय है, बस समय है। और आप उस शून्यता के साथ हो। और जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हो, शरीर को भी आप त्याग देते हो, आप हर चीज त्याग देते हो, और आप सिर्फ शून्य हो जाते हो। ना आपका कोई इम्पोर्टेंस रहता है, ना आपका कोई मान सम्मान, ना अपमान होता है, ना समय भाग रहा होता है। आप सिर्फ शुद्ध ध्यान में, सिर्फ एकत्व में भी नहीं, आप शून्य हो जाते हो मास्टर। आप एक भी नहीं होते, आप घुल मिल जाते हो उस शून्य के साथ। और वही है, यही बात है इस चीज को समझना, कि जब आप, हम जैसे से ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी, जब ये रेस की बात थी, तो जब हम तेजी करते हैं, तेजी से, तो वो एनर्जी हमको मिलती है, और एनर्जी के साथ हम तेजी से आगे भाग पाते हैं। वैसे ही समय हम सबको, हमारे साथ, हम सबको ये ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा से जैसे जैसे हम, और हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि टाइम भी एनर्जी है, और हमारा शरीर भी एनर्जी है, हमारे ध्यान में भी एनर्जी होती है, ब्रह्मांड में चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति होती है, हर जगह एनर्जी। और जब ये एनर्जी हम लेना शुरू कर देते हैं, तुरंत हम उस स्थिरता में जाने लगते हैं। क्यों हमें स्थिरता में जाना होता है? क्यों? क्योंकि हमें वहां पे एक ऐसे काल का चक्र चल रहा है, जहां पर हम अंदर प्रवेश करते हुए अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, हम हर चीज जान सकते हैं। अपने आज के बारे में जान सकते हैं कि अभी 2 सेकंड पहले क्या होने वाला है, या 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जान सकते हैं। लेकिन शून्यता में जाने के समय आप सब कुछ भूल जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। आपको लगता है कि समय चल रहा है, निरंतर चल रहा है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी पता नहीं चलता, समय का भी पता नहीं चलता कि वहां भाग रहा है, चल रहा है। ये आपके अपना समय है, ये आपके अंदर का खुद का जो समय है, वो शून्यता, वो आपके भीतर ही है, जिसको पाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है, बस स्थिर हो जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में मग्न हो जाना है। और यही चीज है कि समय का चक्र तो चलता रहेगा, वो तो कभी रुका ही नहीं है, चलता ही रहेगा। लेकिन जब हम समय की बात करते हैं, और जब हम चेतना की बात करते हैं, अब मैं आप सबको बात करती हूँ कि हम अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऐसी पेन है। ओके, हाउ अबाउट यू? मैं अगरबत्ती का लेती हूँ। एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, लेकिन अब स्केल तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। ओके, ऐसे दिखाते हैं। तो ये अगरबत्ती है। बेसिकली सोचिए कि ये एक स्केल है, राइट? ये एक स्केल है, रूलर, राइट, मेजर करने के लिए। अब अगर मैं बोलूँ तो ये जो इसका ये सिरा है, क्योंकि मेरे इधर का लेफ्ट है ये हाथ, तो ये पास्ट हो गया, जो बीत गया। और ये जो आने वाला समय है, ये फ्यूचर है। मैं आज अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो हमें क्या लगता है कि हमने ये जीवन जी लिया है, तो ये जो जीवन जी लिया, ये पास्ट है, या पिछले जन्मांतर, जन्म जन्मांतर से जहां से हम आए वो हमारा पास्ट रहा। लेकिन ये आने वाला कल है, और ये आज अभी इसी समय। लेकिन जैसे से आपकी चेतना बढ़ती है, जैसे से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जैसे से आप हल्का होना शुरू हो जाते हो, आप अपने चेतना के स्तर पर ऊपर उठ जाते हो। तो जब आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं चेतना के साथ, तो आप कहाँ पे होते हो? आप, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बताती हूँ कि मूवी, अब हम मूवी की बात लेते हैं। हम एक चलचित्र देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और मूवी में हमको उसका पास्ट भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है, और फ्यूचर भी दिखता है, राइट? क्योंकि मूवी है, हम तीनों चीजें देख पाते हैं। हम यहाँ बैठे हैं इसलिए, और हम मूवी देख रहे हैं।
आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, उसने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, उसने अभी क्या किया, राइट? क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ। तो वैसे ही जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, समय के साथ समय ऊर्जा बढ़ जाती है, हम जैसे से और अपने चेतना के स्तर पर ऊपर बढ़ जाते हैं, हमारी चेतना बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है, ज्ञान, ध्यान और हर प्रकार का विज्ञान, उसकी भी नॉलेज होने लगती है, तो हम अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि समय जो है सामने ही है आपके, ना पास्ट पिछला है, ना फ्यूचर अगला है, सब कुछ आज अभी इसी समय चल रहा है, अभी इसी समय में सब कुछ यही दिख रहा है। यानी कि ये बोलना कि जो पास्ट था वो पिछला समय है, आने वाला समय अगला समय, फ्यूचर का समय ये अलग है। जैसे से आप और आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, हम और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि समय तो अभी यहीं पर ही है, ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है, एक ही जगह है, पैरेलली चल रहा है। मतलब पैरेलली को हिंदी में क्या कहेंगे कि साथ साथ चल रहा है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। और आपके पास है ये एबिलिटी कि आप अपने पास्ट को चेंज कर लो, अपने फ्यूचर को चेंज कर लो और अपने प्रेजेंट को चेंज कर लो। आपकी जैसी सोच रहेगी। अब हम कई बार हमको डेजावू होता है, राइट? कई बार हमको डेजावू होता है। डेजावू क्या है? कोई बताएगा मुझे? मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता है डेजावू क्या है? एनीबडी? कोई हैंड रेज करेगा क्विकली? एनीबडी? कोई बताना चाहेगा मास्टर्स? आंचल जी? यस, थैंक यू सो मच आंचल जी। ममता जी भी थी शायद, राइट? हाँ, यस। मैम, जब हमें ये लगता है कि हम या जब हम ये फील करते हैं कि हम इस सिचुएशन में पहले भी रह चुके हैं या पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो वैसे ही थैंक यू सो मच आंचल जी। यस, सो जब हम बात करते हैं डेजावू की, तो डेजावू में यही होता है कि ये चीज जो अभी घट रही है मेरे साथ, सपोज आप किसी से बात कर रहे थे और बात करते करते उसने कुछ ऐसा ऐसा शब्द कहे कि आपको ऐसा लगा कि ये चीज तो मेरे साथ पहले हो चुकी है, ऐसे ही सेम चीज मैं देख चुकी हूँ या कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, जो भी है, राइट? या हो चुका है, ये किसी ने बोला है और मैंने देखा है, मैं इस जगह मौजूद थी या मौजूद था। और ये कई लोगों के साथ होता है। तो ये जो डेजा वू वाली फीलिंग है, ये तब आपको महसूस होती है जब आपको लगता है कि समय एक ही साथ चल रहा है और आपकी जो बॉडीज हैं वो एक ही समय पे आप कहीं और पे भी मौजूद थे। जो ये घट चुका है, ये घट चुका, आप देख चुके हैं। और अब डेजा वू किस रूप में आता है? जैसे कि मुझे ये फील होता है पूरा जीवन मेरा डेजा वू है। क्यों? पता है? क्योंकि मुझे लगता है मैं जी चुकी हूँ ये जीवन। तो ये जो मेरे लिए हो रहा है समय समय पे, और इस हर एक लाइफ के इस मोड़ पे मुझे ये भी महसूस होता है, कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हाँ, ये मोमेंट हो चुका है, या किसी ने मुझे ऐसी बात कही है, या मैंने ऐसी बात कही है, या एक मोमेंट है जो हमने जिया किसी के साथ, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पूरी लाइफ जो मेरे साथ चल रही है ये मैं जी चुकी हूँ, ऐसा महसूस होता है मुझे, देख चुकी हूँ मैं, राइट? अब ये क्यों देख चुकी हूँ, क्या है? हो सकता है ध्यान में देखा हो, पूर्व जन्म में काम कर रहे हो और अभी अब पास का देखा हो, लेकिन वो पूर्व जन्म तो मतलब मुझसे भी पहले है। तो जो पूर्व जन्म मुझसे भी पहले है, जो फ्यूचर का देख रही हूँ, वो सब भी अभी ही मौजूद है मास्टर्स। हर चीज पैरेलली चल रही है, समय का चक्र चल रहा है, लेकिन सब कुछ पैरेलली अभी इसी समय में हो रहा है। आपको अभी लग रहा है, नहीं भान हो रहा है कि ये अभी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा। जैसे मैंने वो रेस वाली बात बताई ना, कि सब कुछ अभी हो रहा है, मैं स्पीड से तेजी से आगे भाग रही हूँ, और मेरे जो और फाइनल रिजल्ट ये था मास्टर्स की मैं जीत गई। मैंने लास्ट में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस इट। और वो क्रॉस करने से जो मेरे साथ के जो रेड कलर की टीम वाली मेंबर थी, वो बोलती है अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो मैं जीत जाती। लास्ट में उसने ये बोला, लेकिन भाग तो वो पहले भी रही थी और मुझसे स्पीड में भाग रही थी वो, राइट? तब उसको ना चोट थी, ना दर्द हो रहा था, कुछ नहीं, वो उससे भी तेज भाग सकती थी, लेकिन मैंने उसको बीट कर दिया। तो बात उसकी नहीं कि मैंने किया, ये एक रेस थी, रेस को रेस की जैसे लिया। स्पिरिट बोलते ना कि भाई अब आपको खेल में उस स्पिरिट को आपको महसूस करना है कि भाई जीत हार में कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, उसने बोला, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि उसने उसमें भी मेरी चीज को जो मेहनत की उसको भी उसने बराबर कर दिया। बस उसके बराबर करने से क्या वो बराबर हो गया?
उसके दिमाग में है, उसकी सोच में है, मेरे दिमाग में नहीं, क्योंकि मुझे आज भी पता है कि मैंने कितनी मेहनत लगाई थी और कितना स्पीड पकड़ा था, क्योंकि मेरे और उसके बीच में इतना डिस्टेंस था। बट वो बात मेरी और उस रेस की नहीं है। अभी बात इस चीज की है कि हर चीज स्थिर स्थिर है आपके चारों तरफ, वो शून्यता है। हर जगह नेचर आपसे बात कर रही है, हर जगह प्रकृति है। प्रकृति शून्य में जाकर ही कुछ ना कुछ ग्रो करती है। बिना शून्य के, बिना अंधेरे के, बिना प्रकृति के कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। तो आपको कुछ ग्रो करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया प्रोजेक्ट, बिजनेस, कुछ भी नया चीज शुरू करने के लिए, कोई नया काम करने के लिए आपको स्थिरता की बहुत जरूरत है। आपको दोनों, पुरुष प्रकृति दोनों की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, और समय की जरूरत है। समय के साथ से, जैसे बोलते हैं ना, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी को अर्श से फर्श और किसी को फर्श से अर्श कर सकता है। तो ये सारे जो मुहावरे हैं सब कुछ सही बैठते हैं, लेकिन आपके भीतर की स्थिरता आपको आगे लेकर जा सकती है। आपके पूरा जग उथल पुथल हो रहा है, लेकिन अगर आपके भीतर शांति है, आपके भीतर स्थिरता है, कोई उस शांति स्थिरता को डिगा नहीं सकता। इसलिए उस स्टेट को रीच करने की कोशिश करिए, जहां पर आपके भीतर आपका समय, हर चीज रुक गया है। आप उसको रोक सकते हो, आपके हाथ में है वो चीज, कोई नहीं रोक सकता। समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपके भीतर वो शून्यता है, वो स्थिरता है, वो समय जहां आपकी हर चीज रुक जाती है, जहां पर आप मनन कर सकते हो, आप अपने आप के बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो, या आपका चैतन्य जागृत हो सकता है, प्रकाश दिख सकता है, और आप उसके साथ समझ सकते हो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है। वो क्लैरिटी आपको भूतकाल की, भविष्य काल की, हर चीज की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसलिए उस स्थिरता में जाओ, उस शून्यता में जाओ, जहां पर कुछ भी नहीं है। उस कुछ भी नहीं में ही सब कुछ है। वहीं पे प्रकृति है, वहीं से प्रकृति ग्रो करती है, वहीं से आपको पता चलेगा कि नेचर आपके साथ आपको हेल्प कर रहा है क्रिएट करने के लिए। इसलिए समय के साथ साथ सब कुछ सुधर जाता है, समय के साथ साथ जो चलता है वही बलवान कहलाता है। लेकिन समय बहुत कीमती है, उसको नष्ट मत करो, ऐसे कामों में लगाओ जो आपके लिए बहुत उपयुक्त हो। और ध्यान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देती है और आपको मदद करती है। और ध्यान आपके लिए वो शून्यता क्रिएट करती है, ध्यान आपके लिए वो स्थिरता लाती है, ध्यान आपके जीवन में प्रकृति के समान चीजों को ग्रो करती है, रिश्तों को ग्रो करती है, प्यार को ग्रो करती है, शांति आपके भीतर होती है, इसको भी आपको महसूस कराती है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। ये प्रकृति आपको हर चीज महसूस कराएगी, वो स्थिरता, वो चलायमान, हर चीज आपको पता चलेगी मास्टर्स। सो समय का जो चक्र है, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसको कैसे आपको समझना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे स्थिर रहना है, ये आपके भीतर ही है। सारी स्थितियां आपके भीतर है। तो ओशो जी जो है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो समय के साथ बढ़ता है वो बलवान कहलाता है। लेकिन आपके भीतर एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ नहीं चलता है, सब कुछ शून्य हो जाता है, और उस शून्यता में पहुंचने के लिए ही हमें ध्यान करना है मास्टर्स। और उस शून्यता में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप चीजों को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आप चीजों को इस प्रकार से देखना शुरू करते हैं कि आपने सोचा, आप जैसे मैंने बोला, अफर्म किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अफर्म किया, मैंने क्या बोला कि कल एक क्लास हुई थी, आई एम विलिंग टू चेंज, आई मीन टू से यू कैन हील योर लाइफ में एक पोर्शन था जब मैंने पढ़ा, कल शाम, आप लोग की आज सुबह। तो यू कैन हील योर लाइफ की बुक चल रही है इंग्लिश में, उसमें मेरा चैप्टर 5 था, पार्ट 2 चैप्टर 5, और उसमें था व्हाट डू वी डू नाउ, हम क्या करें। तो समय के साथ साथ सबको बदलना है, चेंज, बदलाव। और ये बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे, जब हम सोचेंगे कि हाँ हमको बदलना है। और सोच तो लेते हैं कि हाँ हमें बदलना है, लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या बदलने के लिए रेडी होते हो? नहीं, आप रेजिस्ट करते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपके सामने ऐसे लोग आएंगे, जब आप बोलोगे ना मुझे बदलना है, तो ऐसे लोग आएंगे सामने जिनके साथ आपको रहना पसंद नहीं है, जिनके साथ बात करना पसंद नहीं है, जिनके साथ चीजें करना पसंद नहीं है, आपको काम नहीं करना पसंद उस तरह का, और उस तरह की हैबिट्स, न्यूट्रिशन, ये सब लेना पसंद नहीं है। व्हाट विल हैपन मास्टर्स? व्हाट विल हैपन? सोचो जरा। तो आपके सामने वो स्थितियां उत्पन्न हुई, यूनिवर्स ने दिया, आपने बोला मुझे बदलना है, मैं बदलना चाहती हूँ या मैं बदलना चाहता हूँ। आपके सामने चीजों को बदलने के लिए वो समय आपके सामने आया, लेकिन आपने क्या किया? दरकिनार किया, नहीं नहीं मुझे इस वक्त नहीं करना। तो कैसे बदलोगे जब आप खुद ही रेडी नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? तो कैसे बदलोगे?
लेकिन उसमें एक अफर्मेशन था, आई एम विलिंग टू चेंज। आपने बोला आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू, अपने गले पे हाथ रखे, आई एम विलिंग टू चेंज, क्योंकि यहीं पे बदलाव सबसे पहले आता है, गले में ही बदलाव आता है सबसे पहले, इंट्यूशन के रूप में, गट इंस्टिंक्ट्स के रूप में। और जैसे से आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने चीजें आ रही है बदलने के लिए, लेकिन आप बदलना नहीं चाह रहे हो। तो अब एक नया अफर्मेशन जो हमको देना है उसके लिए, आई एम विलिंग टू आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ ऑल रेजिस्टेंस एंड विलिंग टू चेंज। मैं अब हर प्रकार की रेजिस्टेंस को लेट गो करता हूं, करती हूँ, और बदलने के लिए तैयार हूं। तो अब आप ये अफर्मेशन जब डालेंगे तो आप रियली आप बदलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए समय के साथ साथ बदलना सबको पड़ता है। जैसे आप कल थे वैसे आज आप अभी इस समय नहीं हो। आगे आप जब जो भी फ्यूचर आने वाला उस समय आप पता नहीं क्या होगे, लेकिन धीरे धीरे आप एक नए इंसान के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, अलाइंड इंसान के रूप में आप आगे बढ़ रहे हो। और इस चीज का महत्व बहुत है मास्टर, और इस चीज पर ध्यान देना है कि कोई भी एक जैसा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, पति पत्नी की बात है, जब शादी होकर आती है पत्नी, तो आपकी शादी हुई, आप पत्नी लेकर आए या पति, दोनों मिले। अब कुछ समय के बाद पत्नी बोलती है तुम तो पहले जैसा बिहेव करते ही नहीं हो। तो बोलते तुमने मुझे पहले जैसा बिहेव करने कहाँ दिया, तुमने मुझे इतना बदल के तो रख दिया, ये मत करो वो मत करो, तो आज मैं तो बिल्कुल चेंज्ड पर्सन हूँ। बोलता है ना हस्बैंड, वैसे ही आपके हर किसी के लाइफ में आप क्या थे, क्या हो गए शादी के बाद, बुढ़ापे में क्या हो जाओगे, और मरने के समय क्या हो जाओगे, कितनी समझ आ जाएगी और कितनी आप छोड़ चुके होगे बहुत सारी चीजें। तो ये समझने की बात है मास्टर्स, कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय के साथ चलना बलवानों का काम है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ आपके भीतर, अगर मैं बोलूं आपके भीतर वो समय जहाँ पे सब कुछ रुका हुआ है, उसमें जाओ, उसमें प्रवेश करो, और सब चीज को सॉर्ट करते जाओ। जैसे होता ना कि आप एक ऐसे कमरे में आ गए हो कि आप उस कमरे में प्रवेश कर रहे हो, उस अंधेरे कमरे में। अब उस अंधेरे कमरे में आपको चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, आप एक एक करके चीजों को क्लियर करते करते आगे बढ़ रहे हो, मतलब रास्ता आपने क्रिएट कर लिया, कहाँ, उस अंधेरे कमरे से। तो इसलिए उस समय के भीतर आपको प्रवेश करना। चलिए, बहुत समय ले लिया मैंने। सो अब हम सब आगे ध्यान में जाएंगे। किसी को अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो आप बोल सकते हैं मास्टर्स, अन्यथा ध्यान के बाद। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अपने भीतर उस शून्यता में प्रवेश करना है, जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर स्थिरता है, केवल स्थिरता, जहां पर मौन है, जहां पर प्रेम है, शांति है, अपनत्व है, वो आपका अपनत्व, आपकी स्थिरता। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, उसमें प्रवेश करना। तो समय यही है कि आप इस समय भीतर जाए। यस सुनीता जी, अनम्यूट करें। थैंक यू, अनम्यूट करें। मंदिर मास्टर्स, हाँ जी, सभी को नमस्ते। थैंक यू। अभी 4-5 दिन पहले का ही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं रात को सोते टाइम जो भी अफर्मेशंस करती हूँ, तो उस दिन मैंने किया कि मुझे एस्ट्रल ट्रेवल करना है। और रात में क्या हुआ कि 2 बजे के आसपास का टाइम था, और मैं देख रही हूँ कि मैं यूनिवर्स में हूँ और मेरे चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वाह, प्लैनेट्स मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरी आंखें एकदम चौंधिया आ रही हैं, सन आ रहा है, कभी मून आ रहा है, कभी कुछ वाह, ब्यूटीफुल। पता आ रहा है, कभी कुछ। और मैं अजीब सा, मुझे लगा मैं हूँ कहाँ, मैं जैसे एकदम घबरा सी गई। और उसी समय मेरे डॉग ने मुझे जगा दिया। वाह, ब्यूटीफुल। और उसके 2 दिन बाद वो उसी से सिमिलर वैसा ही सीन घूमते हुए प्लैनेट्स का चारों तरफ मैंने फेसबुक में देखा। वंडरफुल। मतलब सोचिए, 2 दिन आप बाद। वहां से जो चीज आ रही थी आपने उसको पहले ही देख लिया, आप वहां पे प्रवेश कर गए थे। मतलब समझ रहे हैं, हमारी चेतना, हाँ, सब कुछ यहीं पे ही है। हम अपने चेतना से इसके अंदर देखकर हम आगे फ्यूचर का भी देख रहे हो, क्या आने वाला है, ये चीज आप देख रहे थे। फिर मुझे लगा कि ये तो मैं देख चुकी हूँ, ऐसा ही तो मैंने देखा था, सिमिलर सिमिलर सा ही। मैंने उसको लिख के रख दिया। वंडरफुल, अच्छा किया। और यही, इसलिए मैं हंसी, यही एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हैं, 2 दिन पहले, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं देख रही थी कि मैं भी कहीं जा रही हूँ, एस्ट्रली ट्रैवल कर रही हूँ। और मैं मोपेड चला रही हूँ, कोई गाड़ी चला रही हूँ, और मैं ऊपर यूनिवर्स में जा रही हूँ। कहाँ कहाँ, मतलब कितने कितने उसमें जाकर मैं कितने डायमेंशंस को पार कर चुकी हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो मैं यही सोच रही थी, यार ये कहाँ पे आ गई हूँ मैं, ऐसा सोच रही थी। तो बात वही है मास्टर्स की, आपकी जो स्थिति होती है बहुत स्थिर होती है, और अपनी स्थिरता के साथ ऊर्जा लेकर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया ना, कि अपने उस स्थिरता में जाना, उस शून्यता में जाना, और अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक प्रसंग को देखो
कि कहाँ पे गलत गए, कहाँ क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है उसको यूज करना। नहीं, अलग करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और मुझे क्या करना है, आपको सारी चीजें ध्यान में आती जाएंगी कि मुझे क्या ठीक करना है, कहाँ नेक्स्ट स्टेप लेना है, और मुझे क्या चीज मैनिफेस्ट करनी है और कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगी, आइडिया आपको आ जाएगा सारा। थैंक यू सुनीता जी, बहुत सुंदर थैंक एग्जाम्पल आपने यू। दिया। थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ना ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। सो अपने अपने पोजीशंस ले लें, पानी पी लें, आलती पालती मार के बैठ जाएं। और आप सब पानी का जग, ग्लास, वाटर बोतल जो भी अपने पास रखना है वो भी रख लें। पिरामिड्स जिनको लगाना है वो पिरामिड्स लगा लें। हम आज अपने मास्टर्स से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उस स्थिरता की तरफ लेकर जाए। हमारे जीवन में जितनी भी अस्थिर चीजें हैं उनसे हमें याद दिलाएं कि हमारे जीवन में हम उसको कैसे स्थिर करें, चीजों में कैसे बैलेंस लेकर आए, अपने भीतर की उस शून्यता को हमें महसूस कराएं। हम सब आज अपने भीतर की उस शून्यता में प्रवेश करना चाहते हैं, और ध्यान समाप्त होने के बाद उस शून्यता से वापस आना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं। तो अपनी हर एक श्वास के साथ आलती पालती मारते हुए जहां कहीं पर भी आप बैठे हैं उसको महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथों को क्लास्प करते हुए, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए अपने गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। और गहरे ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बंद आंखों से आप अपने शरीर को इमेजिन करें, किस तरह से बैठा हुआ है आपका शरीर। लंबी गहरी सांसों को लेते हुए, शरीर को रिलैक्स करते हुए थैंक यू सविता जी। धीरे धीरे हमारी हर एक श्वास हमारे शरीर के हर एक भाग को ताजगी, स्फूर्ति और शांति से भर रही है। अपने शरीर को स्थिर करने से पहले अपने शरीर को ये ताजगी, स्फूर्ति और शांति को महसूस कराएं हर एक श्वास के साथ। अपनी गर्दन को मास्टर्स लेफ्ट साइड में रोटेट करें थोड़ी देर के लिए, राइट साइड में करें, पीछे की तरफ गर्दन को ले जाए। लंबी गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और धीरे धीरे सामने की तरफ झुकाते हुए सांसों को छोड़ते जाएं। धीरे धीरे फिर से लेफ्ट में करें, राइट में करें, लेफ्ट पीछे करें। अपने कंधों को मूव करें आगे पीछे 5-6 बार, पीछे की तरफ रोटेट करें 5-6 बार आगे की तरफ। अब अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी से लेना शुरू करें। महसूस करें कि आप टेलबोन से लेकर गर्दन तक आप सांसें ले रहे हैं। हर एक श्वास ताजगी, स्फूर्ति लाती हुई आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी सुषुम्ना चैनल में। महसूस करें आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके कान, आपके गाल, आपका माथा, आपकी ठोड़ी, आपके जबड़े, सब कुछ सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। उसे महसूस करें, उस शांति को, उस
परम आनंद की अनुभूति को जो आपको हर एक श्वास के साथ हो रही है। हर एक श्वास ताजगी, स्फूर्ति, सुनहरी ऊर्जा लाते हुए और धीरे धीरे अपने ब्रेन के भीतर भी अपनी सांसों को ले जाएं। अपनी हर एक श्वास को अब अपनी श्वासों को अपने नासिका से गले में, आपकी आवाज में, आपकी छाती और लंग्स तक, आपके रिब केज, आपके डायफ्राम तक इस सांसों को महसूस करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें अपनी नासिका से गले, हृदय, लंग्स और डायफ्राम तक। महसूस करें कि आपका रिब केज सांस ले रहा है, फूल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब अपनी पेट को सांसों के साथ जोड़ेंगे। पेट के हर एक ऑर्गन और पेट में आपका पाचन तंत्र, आपकी जननेंद्रियां, आपका निष्कासन तंत्र, सब जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। 7 से 8 बार अपने पेट की तरफ सांस ले जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांस छोड़ेंगे। तो मैं 1 से लेकर 8 तक सांस लेने के लिए आपसे नंबर्स कहूंगी, आप सांस लेते जाएं। 1, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। 2, सांस लें, एक्सपैंड करें, सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट करें। 3, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, सांस बाहर छोड़ें। 4, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। 5, expand. 5, contract. 6, expand. 6, contract. 7, expand. 7, contract. 8, expand. 8, contract. महसूस करें कि आपके हर एक भाग में ये सांसें हर एक एक्सट्रीमिटी में, हर एक ऑर्गन में पहुंच गई हैं। आपके शरीर के हर एक सेल में, आपके हर एक भाग में ये सांसें प्रवेश कर चुकी हैं। आप अपने कंधों को, हाथों को भी सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपकी पीठ का ऊपर का हिस्सा, उसमें सांसों को महसूस करें। आपकी हाथों की हथेलियों तक, आपके कंधे, कोहनियां, हाथ, आपकी हथेलियां, सब जगह सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। आपकी हर एक उंगली स्पंदित होनी चाहिए, महसूस करें। इस स्पंदन को महसूस करें जो सांसों को अंदर ले रही है। हर एक मांसपेशी, हर एक अस्थि मज्जा, उंगलियों के पोरों तक आप सांसों के स्पंदन को महसूस कर रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने कमर की तरफ लेकर आ जाए मास्टर्स। कमर और कमर से नीचे का भाग, आपके पांव, आपकी जंघाएं, आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और उंगलियों तक। तो अपनी हर एक श्वास को आप महसूस करें कि कमर से लेकर पांव की उंगलियों तक, तलवों तक आप अपने सांसों का स्पंदन महसूस कर रहे हैं। अंदर की अंदरूनी थाइस, बाहर की तरफ की थाइस, अंदरूनी भाग आपके पिंडलियों के सामने, हड्डी का भाग पिंडलियों के सामने का, हर जगह सांसों को महसूस करें। हर एक नस नाड़ी में, अस्थियों में सांसों के स्पंदन को महसूस करें।
अब तलवों पर अपना ध्यान ले आए। आपकी एड़ियां, टखने और तलवे, इन पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें सांसों के स्पंदन को, हर एक श्वास को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे स्पंदित होते हुए सांसों के साथ। अब महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर को, सर से लेकर पांव तक। अब मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे और स्थिर होते जाएंगे। शरीर को अब हिलाना नहीं है। धीरे धीरे सांसों को ग्रहण करें नासिका से। मन की आंखों से अब आप शरीर को देखेंगे। एक त्रिभुज आकार आपको आपके शरीर में दिखेगा। ये त्रिभुज आकार एक पिरामिड के रूप में ही है। ये त्रिभुज आकार आप खुद हैं। आपका सर एक ट्रायंगल का पीक है, कॉनिकल स्ट्रक्चर है। आपकी दोनों पांव, जिसको आपने पालथी मार के बैठे हैं, ये एक ट्रायंगल का बेस है। ये त्रिभुज का बेस, इसको मन की आंखों से देखिए कैसे बैठे हैं आप, और स्थिर होते जाए हर एक श्वास के साथ। जब आप कोई कार्य करते हैं, जब क्रियाशील होते हैं, तो यही आपके लिए पुरुष व्यक्तित्व का काम करती है, एक्शन। और जब हम स्थिरता में जाते हैं, शून्यता में जाते हैं, जहां पर कुछ भी हिलता डुलता नहीं, जहां पर सब कुछ एक सामंजस्य बैठाता है, हार्मनी हो जाती है, जहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, वही प्रकृति से कुछ ना कुछ नया पैदा होता है। अब धीरे धीरे अपने शरीर की इस प्रकृति को स्थिर करें। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए उनका आवाहन करेंगे। महसूस करें अपनी लंबी गहरी सांसों को लेते हुए। नासिका से सांस लें और जब सांस छोड़े तो सांस छोड़ते हुए अपनी सांसों को मदर अर्थ की तरफ छोड़ते जाएं और महसूस करें कि आपकी शरीर की ऊर्जा जड़ों के रूप में बढ़ती हुई मदर अर्थ के साथ जुड़ रही है। आपके शरीर के निचला भाग, कमर से नीचे का भाग, आपके शरीर से जड़ें निकल रही है जो जमीन से जुड़ी हुई है। और ये जमीन, ये पृथ्वी माँ, इन जड़ों को अपने भीतर प्रवेश देने के लिए रेडी है। तो अपनी लंबी गहरी सांसों को ग्रहण करें नासिका से और छोड़ते हुए मदर अर्थ के साथ जड़ों के माध्यम से कनेक्ट हो जाए। महसूस करें जिनकी चेतना सहस्त्रार में अभी स्थापित है, धीरे धीरे आप उसको भी ग्राउंड करेंगे। मूलाधार पर अपनी ऊर्जाओं को महसूस करें, सारी ऊर्जाओं को, सहस्त्रार की, विशुद्धि की, थर्ड आई की, हृदय चक्र की, मणिपुरा चक्र की, सैक्रल एनर्जी की। मदर अर्थ अपनी गोल्डन ब्राउन कलर की एनर्जीज हमें प्रदान कर रही हैं। अब हर एक श्वास महसूस करें कि आप मदर अर्थ से ले रहे हैं। अब धीरे धीरे उस एकत्व को महसूस करिए जो आप और मदर अर्थ के बीच में बन चुका है। धीरे धीरे और गहरे में प्रवेश करेंगे। अब हर एक चक्र का की तरफ ध्यान देते जाए मास्टर्स। अपने मूलाधार की तरफ ध्यान दें
कुछ देर मूलाधार से सांस लेंगे। टेल बोन की जगह सबसे निचला भाग हमारा मूलाधार चक्र का भाग। केवल और केवल आपको 7 से 8 बार सांसें लेनी है अपने हर एक चक्र से। मैं एक एक करके काउंट भी कर सकती हूँ आपको मदद करने के लिए। तो मैं अपने मूलाधार पर ध्यान दे रही हूँ, आप भी अपने मूलाधार पर ध्यान दें। 1, आप सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब दोबारा आप अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान देंगे। 7 से 8 बार सांस लें। 1, सैक्रल चक्र, नाभि से 3 उंगली नीचे, टेल बोन से और ऊपर, रीढ़ की हड्डी पर स्थापित आपका यह सैक्रल चक्र। 7 से 8 बार सांस लें। 1, 2, सांस लेते हैं और छोड़ते जाएं मास्टर्स, दोनों काम करना है धीरे धीरे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, अपना ध्यान आप अपने मणिपुरा चक्र, नाभि से 3 उंगली ऊपर, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेकर केंद्रित करें। पूरा ध्यान सांसों के साथ, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। मणिपुरा चक्र पहला, दूसरा, तीसरी सांस, चौथा या चौथी सांस, पांचवी सांस, छठी सांस, आठवीं सांस, अपने नाभि केंद्र से 3 उंगली ऊपर मणिपुरा चक्र में, आठवीं सांस, धीरे धीरे हम सब और ऊपर जाएंगे। अपने हृदय चक्र पर ध्यान दें। रिब केज के दोनों रिब केज के बीच में आपके स्टर्नम में, रीढ़ की हड्डी पर इस ऊर्जा को महसूस करें। 1, 2, सांस लेते और छोड़ते जाएं मास्टर्स अपने हृदय चक्रा में।
हृदय के पास, दोनों रिबकेज के बीच में, अपने हार्ट के पास हरे कलर का चक्र, अनाहत चक्र। तीसरी सांस, चौथी सांस, पांचवी सांस, छठी सांस, सातवीं सांस, आठवीं सांस, अब अपनी विशुद्धि की तरफ अपना ध्यान ले आएंगे धीरे धीरे, अपने गले और गर्दन की तरफ, गर्दन के पीछे। 1, सांस अंदर और बाहर छोड़ते और लेते जाएं, लेते और छोड़ते जाएं। दूसरी सांस, गले के अंदर, आपकी आवाज में, आपके गले में, गट में सांसों को महसूस करें। तीसरी सांस, चौथी, पूरा ध्यान अपने गले की तरफ। पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट तक आते आते आपके हर एक चक्र में आपको महसूस होता है, आपका पूरा फोकस वहां आ जाता है। अब अपने तीसरे नेत्र में, दोनों भवों के बीच में और ब्रेन के भीतर की जगह पर आप सांसें भेजें। फर्स्ट सांस, आपके थर्ड आई से आप सांस ले रहे हैं, आंखों के पीछे ये सांसें पहुंच रही हैं पीनियल ग्लैंड में, महसूस करेंगे। सांस अंदर ले और वहीं से सांस बाहर छोड़ेंगे और थर्ड आई से सांसों को बाहर निकालेंगे। 2, सांस अंदर खींचे अपने थर्ड आई से और सांसों को बाहर धीरे धीरे करेंगे रुककर। 3, 4, अब सांस अंदर खींचे, बाहर करें। 5, सांसों को अंदर खींचे थर्ड आई से और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे थर्ड आई से, पीनियल ग्लैंड से। 6, 7, 8, 9 सहस्त्रार पर अपना ध्यान ले जाए मास्टर्स। अब अपने क्राउन चक्रा, सबसे ऊपर का भाग, जहां आप अपनी हथेली को अगर सर के ऊपर रखेंगे, उस भाग पर आपके सर के पीछे का जो सर का क्राउन चक्रा है, जो टॉप पार्ट है, पीक है, उसको आप टच करें अपने हाथ से और उससे सांस लें, महसूस करें। हाथों को आप नीचे भी ला सकते हैं। अब केवल आपका पूरा ध्यान आपके क्राउन पर लेकर आए और ध्यान के साथ सांसों को खींचेंगे। 1, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। 2, सांसों को अगर फिर से खींच रहे हैं तो पूरा ध्यान सहस्त्रार पर लेकर जाए।
पूरा ध्यान सहस्त्रार पर धीरे धीरे सांसों को छोड़े, नासिका से महसूस करें आप छोड़ रहे हैं सांसों को। 3 अगेन सांसों को खींचे अंदर की तरफ, सहस्त्रार की तरफ ले जाएं। 4 5 6 7 8 अब धीरे धीरे आपका पूरा शरीर सांसों के साथ जुड़ चुका है और स्थिर हो चुका है। अब धीरे धीरे केवल और केवल हर एक श्वास को ग्रहण करना है। कोई सोच नहीं लगानी है, कोई विचार नहीं करना है, केवल और केवल शुद्ध गहरे ध्यान में प्रवेश करना है। शरीर की तरफ से अपना पूरा ध्यान हटा लें मास्टर्स। फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ का आवाहन करते हुए उनसे सुरक्षा की विनती करेंगे कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करें। हर एक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हुए केवल और केवल सुरक्षा कवच जो मास्टर्स के द्वारा, यूनिवर्सल एनर्जी के द्वारा तैयार किया गया है, मदर अर्थ के द्वारा तैयार किया है, ये चारों तरफ हमें हमारे अस्तित्व को समेटे हुए हमें सुनहरी ऊर्जा प्रदान कर रहा, सफेद प्रकाश ज्ञान से जोड़ रहा। अब केवल और केवल हर एक श्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना नाम, काम, पैसा, शोहरत, किसी की तरफ आपका ध्यान ना जाए। केवल श्वास अंदर लेते हुए, बाहर छोड़ते हुए, एकता में प्रवेश करते हुए, धीरे धीरे उस एकता को भी छोड़ते हुए शून्यता में प्रवेश करते हुए, सब कुछ भूलकर केवल और केवल सांसों के साथ कुछ देर के बाद सांसों की तरफ से भी ध्यान हटा लें। वो अपने आप आती जाती रहेंगी। ना कोई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल शुद्ध गहरा ध्यान। There's an all new way for हर एक श्वास को ग्रहण करें। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करेंगे। अपना एक भी क्षण आप दुरुपयोग ना करें, हर एक क्षण का सदुपयोग।
हमारा हर एक क्षण कीमती है। हमारा हर एक क्षण सदुपयोग करने के लिए है। हमारी हर एक श्वास को जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसकी तरफ ध्यान न लेकर हम केवल और केवल शुद्ध ध्यान की तरफ आगे बढ़े और गहरे में उतरते जाए।